याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। इरम, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन उसका लेबल अपने चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं। ये बात तुम्हारी दोस्त मायरा भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। चलो अच्छा है, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल गया। लेकिन बेटा, दिलावर भाई से तुम कुछ नहीं कहना। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगी कुछ? और आपने ऐसा सोचा भी क्यों? मुझे आपसे ज्यादा आपकी परवाह जाना। अब तुम क्या करोगी माहीन? क्या करना? किसी भी कीमत पर हसान को हासिल करना। माहीन, जोर जबरदस्ती करके ना तो हम किसी को हासिल कर सकते हैं और ना ही उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ फायजा, और उसे खो नहीं सकती। मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना बड़ा नहीं है कि अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख सकूं। माहीन, इस तरह तुम उससे तो हासिल कर लोगी, लेकिन उसका प्यार नहीं। और तुम जानती हो बिना प्यार के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। तुम देखना फायजा, उसे मेरे प्यार से प्यार हो जाएगा और मैं उसे नूर को भूलने पर मजबूर कर दूंगी। एक बार फिर सोच लो माहीन, ऐसा ना हो कि तुम अपना दोस्त भी खो बैठो। सोच लिया है मैंने फायजा, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। तुम्हारी चाय। ठहरो, रुको, गरम है। यार पता है, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं। तुम पहले जाके उससे सारी बात डिटेल में करो, और वैसे भी तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर ठीक ना लगे तो मना कर देना। वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम ज्वाइन कर लोगी। अच्छा तुम एक काम करना, रात का खाना मत बनाना, डिनर बाहर करेंगे। मैं एक बात सोच रही हूँ, कितना ही अच्छा हो तुम भी मेरे साथ यही जॉब ज्वाइन कर लो। पता है, दोनों घर में आराम से बैठ के काम करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और तुम्हारे वो क्या है, हसान बॉस और हुमा मैम, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी इतनी मुश्किल से यहाँ पर सेट हुई हूँ। अब मुझे जॉब का कोई रिस्क नहीं लेना। तुम्हारी जॉब तुम्हें मुबारक। एक तुम इतना अच्छा मशवरा दे रही हो और तुम ओके। ये क्या है? चाय के नाम पे धब्बा? एक तो तुम पे तरस खा के मैंने इतनी अच्छी चाय बना के तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम नाशुक्री कर रही हो आगे से। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतनी आला चाय बना के दी है। मैं बना के लाती हूँ। हाँ अच्छी सी, फिर मेरे लिए बना लेना। तो इधर जी जान, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। और कुलसुम से मैंने कह दिया, वो तुम्हें नाश्ता दे देगी। खबरदार जो तुम किचन में गई। आप और पापा ना मुझे कभी बड़ा नहीं होने देंगे। बड़ी तो तुम हो चुकी हो, जब भी तो नूर के खिलाफ उसके सामने खड़ी हो गई। जी जान, आपको क्या लगता है, क्या हसान के दिल में जगह बना पाऊंगी मैं? दिल तो तुम जीत चुकी हो, बस वहां से नूर को बाहर निकाल दो।
जैसी नूर निकलती है फिर तुम ही तुम, उसके दिल में भी और इस घर में भी। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं, तुम खुद ही अपने लिए काफी हो। मैं क्या करूं जी जान? जो तुम कर सकती हो। नूर की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी या कोई भी ऐसी बात जरूर होगी जिससे वो हसन की नजरों में गिर जाए और हसन खुद ही उससे शादी करने का ख्याल दिल से बाहर निकाल दे। जी जान, आपके कहने से पहले ही मैंने बहुत नोट किया नूर को, लेकिन उसमें कोई ऐसी खामी नहीं निकाल सकी जो मेरे काम आ सके। इनफैक्ट वो तो हसन की फीलिंग से भी नावाकिफ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अपनी तरफ उठने वाली हर निगाह हर लड़की बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। आई थिंक कि नूर को अपने पास्ट से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए वो हर बात को इग्नोर कर देती है। और ऐसे वक्त में अगर हसन उसको प्रपोज करे तो वो वही रिएक्ट करेगी जो हम चाहते हैं। तुम हसन को तैयार करो, उस पर जोर दो कि वो नूर को प्रपोज करे और फिर तमाशा देखो। ओके, बाय बाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कभी कभी कुछ काम बगैर जरूरत के भी करना चाहिए। मुझे आपके टेस्ट का आइडिया नहीं था, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर दी है। मे बी ज़्यादा हो। इट्स परफेक्ट। गुड। वैसे फाइल्स में आप इतना मगन थी, इन फाइल्स को इतना गौर से देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनमें आपके काम की कोई भी चीज नहीं। तो फिर आपने ये फाइल्स क्यों दी मुझे? ताकि आपका माइंड मेकअप हो सके। और वैसे कुछ समझ आया आपको? कुछ नहीं, बल्कि मैं तो आपके आने से पहले सोच रही थी कि आपको मना कर दूं। मुझे अंदाजा था इस बात का, इसीलिए आपके फैसले से पहले मैं यहाँ। आपको क्या लगता है कि आपके आने से मेरा इनकार चेंज हो जाएगा? ज्यादा फोर्स करने का तो हक मुझे नहीं, और ना मैं करूँगा, लेकिन हाँ आपको समझा सकता हूँ, एक कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आगे आपकी। चलिए आप बताएं तो सही कि मुझे करना क्या होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि जो हमारे कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनको मेल्स करनी होंगी, बाकी काम मैं अपने वर्कर से करवा। और हाँ, अगर कोई प्रेजेंटेशंस बनानी हुई तो वो आपको बनानी पड़ेगी। डन। क्या हुआ, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है तुम्हारा? नहीं, आज मैंने छुट्टी कर ली तुम्हारी ऐसी। हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि आप हमारे लिए ऑफ करें, ऐसी वैल्यू नहीं है हमारी। फजूल बातें मत करो, तुम अपनी वैल्यू को अच्छी तरीके से समझो यार, एक ही तो दोस्त हो मेरी। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें नूर को प्रपोज करना होगा। वो मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे चाहने न चाहने के चक्करों में पहले भी देर हो चुकी है हसन। यहाँ तुम सही वक्त का इंतजार करते रहो और वहां वो तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, बस दोनों इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे। जिंदगी वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं टाइम ही वेस्ट करूं। पागल हो गए हो तुम हसन? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कब का उसे प्रपोज कर चुकी होती, इस तरह हाँ ना के दरमियान में ना अटकी हुई होती। चाहता तो मैं भी यही, पर उसे खोने से डरता।
पाने का हौसला है तो खोने से नहीं डरना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। और अगर ना हुआ तो? तो हम अच्छा कर लेंगे, डोंट वरी। लाओ फोन दो अपना। लो फोन करो उसे और यहाँ बुलाओ। पर क्यों? बेल जा रही है, तुम उसे बुलाओ यहाँ। पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम बुलाओ तो सही उसे। नहीं माही, मैं ये सब नहीं करता, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम फोन करो उसे, बेल जा रही है, बात करो उसे। हेलो नूर, जी बॉस। आप हमारे घर आ सकती हैं, कुछ डिस्कस करना। कब तक आना है? 3 घंटे में आ जाए। ओके। ये 3 घंटे क्यों बोले तुमने? इस टाइम में हम कुछ तैयारी कर लेंगे। कैसी तैयारी? बस तुम खामोश रहो और देखते रहो। बेटा एक बात तो बताओ, आपने अपनी ड्राइंग में मामा को इतना दूर क्यों ड्रॉ किया है? बस ऐसे ही। मुझे बताओ, आप मामा से नाराज हो? पता नहीं, मम्मा के पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। बेटा मामा तो आपके लिए ऑफिस जाती है ना। वो मेरी वजह से नहीं, मम्मा खुद जाती है। पापा उनको मना करते फिर भी मम्मा जाती है। फिलहाल मामा रियली लव्स यू। वो प्यार तो करती है लेकिन केयर नहीं करती। उनको मेरे होमवर्क के बारे में नहीं पता होता, स्कूल के फंक्शन के बारे में नहीं पता होता। सब में बाबा ही आते हैं। मम्मा मुझसे प्यार तो नहीं करती ना आंटी? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आपको पता है, हम जब ऑफिस में होते हैं ना तो वो सारा दिन आपकी बात करती हैं कि बिलाल ऐसा करता है, बिलाल यूं कहता है। और क्या कहती थी मम्मा मेरे बारे में? और वो ये कहती है कि बिलाल बहुत समझदार है, बिल्कुल तंग नहीं करता और बहुत अच्छा बच्चा है। क्या? हाँ। बाबा कहाँ रह गए? ओह ओ पापा, ये क्या बनाया है आप? ये हमने इधर आई है, अपने बेटे की फेवरेट डिश बनाई है। चले मैं आपको प्रेजेंटेशन मेल कर दूंगी फिर। आप जा रही हैं? हाँ जी। आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक आप हमारे बेटे की फेवरेट डिश नहीं ट्राई करेंगे। क्यों बेटा? रुक ना आंटी, मेरे लिए प्लीज। ओके गुड, आओ मैं निकाल। वाओ, मुझसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो। दोस्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती। थैंक यू सो मच भाई। अपना थैंक्स अपने पास रखो, किसी और के लिए। अच्छा 1 मिनट, मैं आता हूँ। हेलो मायरा। हेलो। मुझे लगता है कि नूर का नंबर डायल करने के बजाय आपने मेरा नंबर डायल कर लिया। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आपसे ही बात करनी, इसलिए आपका नंबर ही डायल किया। मेरी ऐसी किस्मत, कैसे याद कर लिया आज आपने मुझे? यार बताएं क्या बात करनी थी? फोन पे नहीं, फेस टू फेस बात करनी, बल्कि यूं समझिए कि एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? आप घर आ जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे कितनी देर में पहुंचेंगे आप घर? यहाँ से आपका घर ज्यादा दूर नहीं है, आई गेस 10 मिनट्स। ओके, फिर मिलते हैं। सी यू। इज एवरीथिंग ओके? जी जी, बस वो मैं चाहिए जाइए, दिल के मामलात में देर नहीं करनी चाहिए।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस से आगे की जो स्टोरी है वो आपका फेस बता रहा है। चाहिए वो आपका वेट कर रहा होगा। I'll just take my bag. श्योर। गुड लक। Thank you. कैसा लगा? ये सब किसका बर्थडे है, आपका या फिर माहीन का? किसी का बर्थडे नहीं है, बस ये सब किसी खास के लिए। खास कौन है वो? इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वेट करें, पता चल जाए। क्या कोई और भी आ रहा है? जी, आपकी दोस्त का वेट है। ओह अच्छा। मुझे प्रपोज करना। किसे? आओ जल्दी आओ, यहाँ आके रख दो सब। बैठे। शाहनवाज का बर्थडे। ये दिन कैसे भूल गई मैं? ये दिन तो मुझे मुझसे बढ़कर याद रहता था। मैं सब कुछ भूल सकती थी सिवाय इस दिन के। फिर कैसे मैं? I'm sorry, Shahnawaz. I'm really sorry. एक बार फिर सोच लो हसन। तुम भी अजीब हो मानी। पहले मेरे पीछे पड़ी हुई थी और अब कह रही हो कि एक बार सोच लो। पता नहीं क्यों हसन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए रोक रही हूँ। अभी अगर सोचा तो कहने से रह जाऊंगा। जो हो रहा है मैंने बहुत इंतजार कर लिया और बहुत सब्र। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? तब की तब देखी जाएगी। अभी तो चलो। ऑफिस में तो टाइम मिलता नहीं बात करने का। मैंने सोचा आप घर आ जाएं तो कुछ बात कर लूं मैं आपसे। वो Will you marry me? ये आप क्या कह रहे बॉस? मैं ये आपसे नहीं ले सकती। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। नूर, वो आपका माजी था। वो मेरा माजी, हाल, मुस्तकबिल है और थे। आपके लिए यही बेहतर होगा आप अपने दिल से ख्याल निकाल दे कि मैं आपसे शादी करूंगी। नूर, नूर रुक जाओ, इधर सुनो मेरी बात, सुनो बात सुनो मेरी। क्या बेवकूफी कर रही हो? बेवकूफी नहीं तुम्हारा। मुझे तो लगता था कि तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तो देखो, तुम जानती हो मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम तो प्यार पे बहुत मुझे प्यार पे यकीन है, इसलिए मैं शाहनवाज से बेवफाई नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक शाहनवाज से मोहब्बत करती रहूंगी। किसी और के बारे में सोचने का मैं सोच भी नहीं सकती। शाहनवाज अब इस दुनिया में नहीं है, और जो लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, उन पे अटके रहना बेवकूफी है। तुम कब तक बगैर किसी सहारे की जिंदगी गुजार सकती हो? शाहनवाज कहीं नहीं गए मायरा, आज भी मेरे लिए मेरे दिल में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। देखो, ये सब किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं,
इतनी लंबी जिंदगी गुजारने के लिए ना किसी की जरूरत है। वो तो तुमसे इतना प्यार करता है, खुद कह रहा है। मायरा, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं ना तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, इनका प्रॉब्लम है। लेकिन इनके लिए मैं अपना फैसला नहीं करूंगी। जाना मुझे अपने बच्चे की खुशियों की परवाह तुमसे ज्यादा है इरम। और वैसे भी दिल तोड़ने का ठेका तो तुमने लिया हुआ। कितनी लकी है वो कि उसे अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आदमी मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मान जाएगी वो। उसे जितना टाइम चाहिए बोले, मैं सारी जिंदगी उसका वेट करने के लिए तैयार हूँ। बस मायरा उसको ये समझा दें कि मुझसे नाराज ना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर